मिट्टी के दिए और कुल्हिया का क्रेज हुआ कम। प्रजापत समाज पर छाया रोजी रोटी का संकट। बिजली की लड़ियां पड़ी प्रजापत समाज पर भारी। दीपावली यानी रोशनी का पर्व, अंधेरे पर उजाले की जीत की कहानी। मगर अंधेरे को हराने के लिए प्राचीन काल से जो जरिया सभी अपनाते रहे हैं, अब उसकी रोशनी में वो चमक नहीं रही। रोशनी के पर्व में अब ना तेल है और ना ही बाती। अब तो लाइटों की रोशनी के बीच धन धान्य की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाने लगी है। दीपावली को लेकर बाजार कई तरह के एलईडी बल्ब, लेजर लाइट समेत रोशनी के कई आइटम से गुलजार है। इस जगमगाती रोशनी की चमक दमक के आगे भारतीय परंपरागत रोशनी के जरिए अब दम तोड़ रही है। बाजारों में दिया और मोमबत्ती हैं, लेकिन अब इन दियों में ना के बराबर तेल रह गया। दिए जलाने की परंपरा पर चाइनीज आइटम के प्रहार से प्रजापति कुम्हार जाति के लिए रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है। समाज के लिए की कमाई का जरिया होता था, लेकिन अब विदेशी घुसपैठ के कारण त्योहार तो देसी मनाया जा रहा है, मगर तरीका विदेशी हो गया। पहले समय जब दिए जलाए जाते थे तो वातावरण भी शुद्ध होता था, परंतु आज के युग में लड़ियां और मोमबत्ती से रसायन निकलता है, जो कि वातावरण के लिए भी हानिकारक है। प्रजापत समाज लोगों से अपील करता है कि मिट्टी के दिए जलाएं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। कटवाड़ा निवासी 64 वर्षीय राजेंद्र प्रजापत ने कहा कि वे पिछले 40 वर्षों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। अब मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि मिट्टी और ईंधन दोनों को महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। दीपावली को लेकर पूरा परिवार बर्तन बनाने में जुट जाता है, लेकिन इस महंगाई के कारण उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती। दूसरे व्यक्ति के यहां मजदूरी करने से अच्छा है कि वे अपने घर पर ही मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना उचित समझते हैं। शिष्ट की रिपोर्ट है। जटवाड़ा निवासी परमेश्वरी देवी ने कहा कि वे पिछले करीब 40 साल से मिट्टी के बर्तन बनाती आ रही हैं। इस समय सब कुछ महंगा हो गया है, अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मिट्टी सब खरीदना पड़ता है, जिस कारण मिट्टी के बर्तन बनाना अब महंगा होता जा रहा है। इन सबको देखा जाए तो पूरे परिवार की मजदूरी तक नहीं निकल पाती। पुश्तैनी काम होने के कारण वे इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। इस महंगाई के दौरान उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जटवाड़ा निवासी नीतू ने कहा कि वे पिछले 16 साल से मिट्टी के बर्तनों को रंगाई और पुताई का काम करती आ रही हैं। पहले ये काम साल भर चलता था, लेकिन अब ये काम केवल दीपावली का त्योहार आने पर ही शुरू होता है, जो करीब 2 माह तक ही चलता रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके सामने अपने बच्चों के पालन पोषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। वे सरकार से अपील करते हैं कि प्रजापत समाज के लिए पुश्तैनी काम को बचाने के लिए कारगर कदम उठाएं। ऐसा है जी, अब इससे संकट अपना खत्म नहीं हुआ है। मिट्टी का काम कर रही है, इससे अपनी रोजी रोटी ही बड़ी मुश्किल से चल रही है। और ये चाइना का जो माल है वो था पहले, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ रहा था। अब ये है कि दूसरे की मजदूरी से अपनी मजदूरी कर लेते हैं घर बैठे बैठे। 500-400 रुपये दिवाली के सीजन पर लग जाते हैं जी रोजाना के। हम आपसे क्या लकू रखेंगे, बाकी कोई इसमें मार्जिन साहब, खाली दिवाली का ही काम रहेगा जी, बाकी वो काम नहीं है पहले वाला। अब जो पहले था, अब ये जिससे चाइना का माल आया है, ये खाली दिवाली का सीजन लगा लो जी, बाकी कोई इसमें नहीं बैठे। सर जी ये कुलिया के दीवे, छोटा बर्तन, बाकी और कोई ऐसा आइटम नहीं बनता है। क्या करना तो मिट्टी है और नहीं कुछ पकाने की जगह। अब खाली इस पर ही अपना थोड़ा निर्भर कर लेते हैं, अपना गलियों में कहीं अपना लगा के थोड़ा। बड़े बर्तन पकाने के लिए भी जगह नहीं है। गांव से मिट्टी मंगाते हैं, मिट्टी बड़ी महंगी मिलती है, अब मिट्टी नहीं है अभी तो। मिट्टी के लिए भी ईंधन का जी 1 रुपये का एक उपला देते हैं, क्या करें, लेना पड़ता है मजबूरी में उसके पकाने के लिए। अब ये लकड़ी या कोयले से तो पक नहीं सकते साहब, ये तो खाली गोसे से ही पकेगा। तो महंगी हो गई, इसमें मिट्टी भी महंगी, उपले भी महंगे, इसमें मुश्किल से अपना मार्जिन कम ही निकलता है जी। बिल्कुल ना मात्र, जैसे कि
थोड़ा ही मार्जिन होता है जी। जैसे हम सारा परिवार इसमें लगे रहते हैं उसके हिसाब से मार्जिन नहीं मिल पाता। पहला तो जी हमारा सही गुजारा हो रहा था। जिस दिन तक ये सामान आया ना, मतलब चीनी मिट्टी का, उस दिन पीछे है ना हमारा कति बिल्कुल आमदन नहीं रही। एक ये 2 महीने का काम आवे बस दिवाली पे, उसके बाद मैंने बिल्कुल हाथ टेक के बैठ जा, कोई काम नहीं हमारा गुजारा हो पाता, नहीं हमारा काम चलता। बताओ हम क्या खाए हैं। ऐसा करो जी, अब जो हमारे मिट्टी का काम चालू हो है अच्छी तरह, जो हम अपना पेट भर सके। मैं तो मेरी तो यही दुआ है भाई, ये चीनी मिट्टी का काम है जो ये बंद होना चाहिए और भाई हमारा काम चलाना चाहिए, जो भी हम अपना गुजारा कर सके है। बताओ हम राशन हमने मिलता नहीं, बताओ हम क्या कितना गुजारा करें, नौकरी हमारा आती नहीं है। इसलिए हम तो आप तो वो करते हैं, आप तो दुआ अक भाई हमारी जो है मजदूरी जो अच्छी तरह निकले और धंधा हमारा बढ़िया चले। पट आदमी है अब तो आप तो हाथ जोड़ कर विनती करते हैं भाई, ये हमारी मजदूरी अच्छी तरह निकलनी चाहिए और हमारा पेट भरना चाहिए। यार मिट्टी भी बहुत महंगी है और हमारी जो मजदूरी भी नहीं पड़ती इसमें। बता किसी तरह तो पकावा मिट्टी ने और फिर कुछ भी नहीं बचता हमने इसमें, हम किस तरह अपना गुजारा करें। आप ऐसा करो अब भाई हमारी भी मजदूरी निकलनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ जा, पेट भर का अपना आराम से सोए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।